स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 जो फैक्टराइजेशन था उसको एक्सप्लेन किया था और अब हम न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7E एक्सरसाइज जो था उसमें कुछ जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप लोग अगर 7 का जितना एक्सरसाइज है उसमें अगर ए से लेकर डी तक आप पढ़ लेंगे तो 7E को ईजिली आप कर सकते हैं, लेकिन ए टू डी आपको अच्छी तरह से विथ कॉन्सेप्ट आपको करना होगा, तभी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ए से डी तक अच्छी तरह से पढ़ेंगे और 7E को खुद से करेंगे। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके बताएंगे, अपना प्रॉब्लम को शेयर करेंगे ताकि हम उसका फिर सॉल्यूशन दे सकें। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को इसको बोलेंगे और लीनियर क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन का डेफिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। एन इक्वेशन is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variable। बट यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन किसको बोलेंगे, लास्ट में वेरिएबल भी कहा है कि वेरिएबल क्या है, इसी सेंटेंस में ही कहा है। तो इक्वेशन उसको बोलेंगे कि इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इक्वालिटी बताता है, किसका, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, राइट। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वालिटी के बारे में वो स्टेटमेंट शो करता है, बताता है, राइट। तो इसको बोलेंगे हम कि इक्वेशन है, चाहे वेरिएबल उसमें 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, जितना भी वेरिएबल हो, और चाहे उस वेरिएबल का पावर चाहे जो भी हो, राइट, हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है। इज इट क्लियर? क्या होता है इक्वेशन कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। इसमें कोई भी पावर के बारे में नहीं है, डिग्री के बारे में नहीं दिया हुआ है, राइट। कुछ भी डिग्री हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकते हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। इज क्लियर? और वेरिएबल अननोन वेरिएबल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसा कि आप नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें x - 5 इक्वल टू दिया हुआ है 7 - 2x, राइट। तो x - 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में है। उसी तरह से इक्वल साइन का राइट साइड में दिया हुआ है 7 - 2x, राइट। तो डबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट साइड में भी दिया हुआ है, राइट। इससे पहले कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये देखिए स्टेटमेंट, आप ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसका डिग्री यानी जो पावर हो वेरिएबल का 1 हो, तब हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है ये, राइट। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे कि अगर वेरिएबल का पावर 1 है तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। तो जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे जो एग्जांपल में दिया है, सबका वेरिएबल का पावर 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, राइट। तो इक्वेशन उसको बोलेंगे जो टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के बारे में शो करता हो, यानी बीच में उसका क्या हो, इक्वल साइन हो, और उसमें वेरिएबल हो अननोन, 1 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। अब इक्वेशन है, और जब उसका पावर 1 होगा, मीन्स वेरिएबल का पावर जब 1 होगा, तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है।
इज क्लियर। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो इसमें लेफ्ट साइड में भी अलजेब्रिक है और राइट साइड में भी अलजेब्रिक है। लेफ्ट साइड में x है और उसका पावर कितना है 1, और राइट साइड में ही x है तो उसका भी पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर है। इसी तरह से सेकेंड में जो है 3 इन ब्रैकेट y माइनस 5 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 ही है, तो ये भी लीनियर हो गया। इसी तरह से 1/5 m माइनस 4, ये भी लेफ्ट साइड में आपका क्या है पावर 1 ही है, और राइट साइड में 2m प्लस 3 है, तो m का भी पावर 1 ही है, और इक्वेलिटी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए कि रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो रूल्स क्या क्या होंगे इसको सॉल्व करने के लिए और क्या क्या होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जो फर्स्ट दिया हुआ है रूल है जो वी कैन एड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन सपोज करिए, इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करिए देते हैं एक, सपोज करिए 2x प्लस 5 है इक्वल टू x प्लस 3 है, सपोज करिए कि ऐसे दिया हुआ है, राइट। अब अगर ये इक्वल है तो ये कह रहा है कि वी कैन एड द सेम नंबर, राइट, ऑन बोथ साइड। और सेकेंड में दिया है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड, राइट। मीन्स इसमें अगर चाहेंगे तो हम दोनों साइड में सेम चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। x प्लस 5, सपोज करिए कि 5 ऐड कर दिए तो x प्लस 3 प्लस 5, तब इसका इक्वेशन जो पहले था वही रहेगा। हाँ, आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा सा चेंजिंग है, राइट। ये हो जाएगा 2x प्लस 10 लेफ्ट साइड में, राइट, एंड राइट साइड में हो जाएगा x प्लस 8। हाँ, ये दिख रहा है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया मैंने देखने में, बट एक्चुअल जो ये इक्वेशन था वही का वही है। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो लीनियर इक्वेशन होगा इसका सॉल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐड जैसे हमने ऐड किया वैसे ही चाहे तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड में 2x आता और राइट साइड में x माइनस 2 हो जाता। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से है कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बोथ साइड में। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर है कि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स नॉन जीरो दैट इज वो जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ करके बाकी दूसरे चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए ये सब रूल देखते चलेंगे, इसके बाद ये सारा रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद है डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं जीरो छोड़ करके। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो दिया हुआ है वो ये है कि अगर यहाँ देखिए फिफ्थ नंबर में दिया है कि अगर इस तरह का आपको रेशनल नंबर क्या मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हो तो आप लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर, इसी तरह से लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड का न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो ये इक्वल आता है। तो मीन्स इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसी का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर उसके बाद का जो रूल है इसका नाम है ट्रांसपोजिशन, राइट। अब अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में किसी भी टर्म को आप लेफ्ट से राइट साइड ले जा सकते हैं, बट जैसे ही हम ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा,
राइट। अगर सपोज करिए कि लेफ्ट साइड में देखिए एक एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है उस एग्जांपल से के थ्रू बात करते हैं। जैसे 5x दिया हुआ है, राइट, तो 5x प्लस 7 है इक्वल टू 2x प्लस 1 है, राइट। तो इसमें अगर आप चाहें तो 7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड को ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा 2x प्लस 1 माइनस 7। बस साइन चेंज करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। 7 देखिए इधर प्लस में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले गए वो माइनस में कर दिए, राइट। अब इसी तरह से 2x जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में कर देंगे तो ये आएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 माइनस 7 है तो 1 माइनस 7 इक्वल टू प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से 5x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसपोज, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोजिशन, यानी लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड उसको ले जाते हैं अगर साइन चेंज करके तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर उसको सिर्फ ले जाना चाहेंगे आप राइट साइड या लेफ्ट साइड करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाने पे डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू 6 आया, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो 3x इक्वल टू क्या आया 6 आया, माइनस 6 आएगा, ठीक है, माइनस 6। तो ये माइनस 6 आया, इज क्लियर। और 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है तो जैसे ही हम x इक्वल टू लिखेंगे तो -6/3 हो जाएगा। ये देखिए x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर के उसका डिवाइड में चला गया, डिनोमिनेटर में हो चला गया। तो इसको आप रिड्यूस करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपको सॉल्व करने का प्रोसेस, टोटल 6 प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स बोथ साइड 8 या सेपरेट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई नॉन ज़ीरो से कर सकते हैं, डिवाइड भी नॉन ज़ीरो से कर सकते हैं। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया कि किस तरह से करेंगे, न्यूमरेटर लेफ्ट साइड का लेंगे तो राइट साइड का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का लेंगे तो राइट साइड का न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 नंबर था कि हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का जो टर्म होगा उसको हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ला सकते हैं उसका साइन चेंज करके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आपको सॉल्विंग का, ठीक है, सॉल्विंग का एक प्रोसेस है। चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे, इज इट क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8A का ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8A का, राइट। देखिए सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि वेरिएबल वाले को एक साथ, मतलब एक साइड में कर लेंगे और नंबर वाले को एक साथ कर लेते हैं बिना वेरिएबल वाले को। तो यहाँ देखिए 8x है और ये क्या है 2x है, तो 2x को क्या करेंगे हम लोग ये ले लाएंगे लेफ्ट साइड में और 3 जो है इसको पास करा देंगे राइट साइड में, राइट, ऐसे कर लेंगे। तो अब आइए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ट्रांसपोजिशन जो हमने ये बता रहे हैं कि इसको लेफ्ट या राइट करिए तो ये कौन सा मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो 8x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में था और देखिए 2x को हम लेफ्ट साइड ला रहे हैं, इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो 2x प्लस था राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। और 27 है इस तो प्लस में है राइट साइड में है इक्वल साइन का, तो अब 3 को ला रहे हैं राइट साइड में तो ये हो जाएगा -3, इसलिए तो 8x माइनस 2x मीन्स हम लोग एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक टर्म्स को, राइट। तो चलिए 8x माइनस 2x क्या आ जाएगा 6x, राइट साइड में क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 24, राइट। अब देखिए 6x यहाँ पर
इक्वल 6x इक्वल टू क्या है 24। अब हम क्या करेंगे कि 6 को इधर से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो डिवाइड में चला जाएगा। या फिर एक जो रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर 4 था कि हम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से। तो हम सेम नंबर से चाहें तो आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, राइट। तो इधर लेफ्ट साइड से देखिए कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में मीन्स इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड कर दीजिए राइट साइड में, तो हो जाएगा आपको 4, x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो ये था कि मैंने ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ किया और एक और डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ हमने सॉल्व किया, ये आप चाहें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी बोथ साइड आप कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन था इसमें चाहते तो दोनों साइड में 2x सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 2x राइट साइड से कैंसिल हो जाता, और लेफ्ट साइड में 2x सब्ट्रैक्ट कर देते तो 6 आ जाता। और इसी तरह से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, तब भी सेम प्रोसेस में सेम चीज़ें आएगा। चाहे तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज इसमें ओनली हम थ्योरी बताए, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे, मीन्स 8A का और भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।